हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है नीरज कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक छोटा सा पैराग्राफ शेयर करने जा रहा हूँ एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो से आप इंग्लिश पढ़ना भी सीखेंगे और इंग्लिश ग्रामर के साथ भी सीखेंगे। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इंग्लिश को पढ़ भी नहीं पाते हैं और समझ भी नहीं पाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं इस पैराग्राफ को वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा और हर एक चीज़ की मीनिंग बताऊंगा आपको कि वर्ड को कैसे यूज़ किया जाता है और ग्रामर को कैसे समझा जाता है। सो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे और वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला पैराग्राफ है और मेरा पहला ही वीडियो है ऑन पैराग्राफ पर। सो फ्रेंड्स, रोल ऑफ एजुकेशन इन लाइफ, यानी कि रोल ऑफ एजुकेशन इन लाइफ, यानी कि रोल का मतलब होता है भूमिका, ऑफ मतलब का, एजुकेशन मतलब शिक्षा, इन मतलब में, लाइफ मतलब जीवन, यानी कि जीवन में शिक्षा की भूमिका, यानी कि जीवन में शिक्षा की क्या भूमिका है। सो फ्रेंड, ये हम देखेंगे शिक्षा के हमारे जीवन में भूमिका क्या है। सो फ्रेंड्स, एजुकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ, यानी कि एजुकेशन यानी कि शिक्षा, इज मतलब है, वेरी मतलब बहुत, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, इन में, एवरीवन्स यानी कि हर किसी के, प्रत्येक के जीवन में, लाइफ मतलब जीवन, यानी कि प्रत्येक के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। फ्रेंड्स, शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है मानव के जीवन में। फ्रेंड्स, और बढ़ते हैं आगे। इट हेल्प्स अस टू ग्रो एंड बिकम गुड ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि ये क्या, अब इट किसके लिए यूज हो रहा है फ्रेंड्स? इट सिंगुलर प्रोनाउन है, ये हमारी शिक्षा के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ का बार बार नाम नहीं लें, इस मारे हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, अगर प्रोनाउन नहीं होते इस दुनिया में तो आप परेशान हो जाते चीज़ों का नाम लेते लेते। यानी कि इट यानी कि शिक्षा, हेल्प्स यानी कि मदद करती है, अस हमारी, टू ग्रो यानी कि आगे बढ़ने में, और बिकम यानी कि बनने में, गुड यानी कि अच्छा, ह्यूमन यानी कि मानव, बींग्स यानी कि एक अच्छा मानव बनने में हमारी मदद करती है। शिक्षा हमारी एक अच्छा व्यक्ति बनने में मदद करती है। सो फ्रेंड्स, थ्रू एजुकेशन, थ्रू एजुकेशन वी कैन लर्न हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक प्रॉपरली। सो फ्रेंड, देखते हैं इस लाइन का क्या मतलब हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक। थ्रो यानी कि से, थ्रो क्या है हमारा, एक थ्रो फ्रेंड्स हमारी एक प्रपोजिशन है। फ्रेंड्स, थ्रो हमारी एक प्रपोजिशन है, इसका मतलब है से, यानी कि किसी सोर्स से, जब हम कोई काम किसी सोर्स से, किसी माध्यम से करते हैं तो थ्रो का यूज़ करते हैं। एजुकेशन से बी यानी कि हम, कैन मतलब कर सकते हैं, लर्न यानी कि हम सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, हाउ टू रीड, हाउ मतलब कैसे, रीड मतलब कैसे पढ़ें, हाउ टू राइट यानी कि कैसे लिखें, और कैसे बोलें प्रॉपरली यानी कि प्रॉपरली मतलब क्लियर, यानी कि बिना रुके कैसे बोलें। ये हम कैसे सीखते हैं, हम शिक्षा से सीखते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, हमारे टीचर हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। फ्रेंड्स, हमें हमारे टीचरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स, इस पूरी दुनिया में केवल दो ही लोग होते हैं जो हमारे लिए सोचते हैं, जो हमारे लिए कुछ करते हैं। वो एक तो हमारे माता पिता, दूसरे हमारे शिक्षक। फ्रेंड्स, सो पढ़ते हैं आगे।
इट गिव्स अस नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन आवर डेली लाइफ। इट मतलब शिक्षा, यानी कि शिक्षा गिव्स मतलब देना, क्या देती है हमें, अस मतलब हमें, क्या देती है, नॉलेज, नॉलेज यानी कि ज्ञान, टू सॉल्व यानी कि सुलझाने के लिए, यानी कि हल करने के लिए, क्या हल करने के लिए, प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं, यानी कि कहाँ कौन सी समस्याएं, जो हमारे जीवन में समस्याएं, उनको सुलझाने के लिए हमें ज्ञान देती है शिक्षा। फ्रेंड्स, शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ तक कि आपको पता ही होगा, चाणक्य के बारे में आप जानते होंगे। चाणक्य ने तो जहाँ तक कहा था कि बिना शिक्षा के मनुष्य पशु समान होता है। फ्रेंड्स, बिना शिक्षा के मनुष्य पशु समान होता है। उन्होंने ये भी कहा था, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति कुछ अलग ही ढंग से जीवन जी सकता है अपना, वो अपने अच्छे बुरे के बारे में ठीक से सोच सकता है, ठीक से सोच सकता है। बढ़ते हैं आगे। एजुकेशन हेल्प्स अस टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड स्टैंड ऑन आवर ऑन फीट, यानी कि जो शिक्षा है हमारी मदद करती है किसमें, टू बिकम यानी कि बनने में, क्या बनने में, इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर बनने में हमारी मदद करती है। और स्टैंड यानी कि खड़े होने में, कहाँ पर खड़े होने में, हमारे खुद के पैरों पर हम खड़े हो सकते हैं, यानी कि हम खुद कमा सकें, खुद खा सकें, हम अपने जीवन को खुद ही सर्वाइव कर सकें। फ्रेंड्स, इस काबिल बनाती है शिक्षा हमको। बढ़ते हैं आगे। फिर इट टीचेस अस टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड डिसिप्लिन्ड। और शिक्षा क्या सिखाती है हमको, इट मतलब शिक्षा, टीचर्स मतलब सिखाना, अस मतलब हमें, टू बी मतलब बनना, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, एंड डिसिप्लिन यानी अनुशासित। शिक्षा हमें क्या सिखाती है, जिम्मेदार बनना सिखाती है और अनुशासित होना सिखाती है। फ्रेंड्स, अगर ऐसा ना हो कि आपके जीवन में, आपके फ्यूचर में आपको कोई डिसिप्लिन यानी कि अनुशासित होने के लिए बाध्य करे, उससे पहले आपको अपने जीवन में डिसिप्लिन हो जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अनुशासन बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो व्यक्ति अनुशासन के अनुसार अपना जीवन जीता है, वो एक आनंद की प्राप्ति करता है। डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। सारे काम करो जीवन में, पर डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि फ्रेंड डिसिप्लिन से जीवन में स्थिरता आती है, बैलेंस ही बनती है। यू कैन बैलेंस एवरीथिंग इन योर लाइफ इफ यू आर अ डिसिप्लिन्ड पर्सन फ्रेंड्स, एंड यू हैव सो मैनी अपॉर्चुनिटी टू गेट न्यू सक्सेस। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। एन एजुकेटेड पर्सन कैन मेक बेटर चॉइस फॉर द फ्यूचर। एन मतलब एक, एजुकेटेड मानी पढ़ा लिखा, एजुकेटेड का मतलब पढ़ा लिखा, पर्सन मतलब व्यक्ति, कैन मिस कर सकता है, मेक मिस बना सकता है, बेटर यानी कि अच्छा, चॉइस मतलब डिसीजन, यानी कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक अच्छा डिसीजन ले सकता है अपने फ्यूचर के बारे में, अपने फ्यूचर के लिए। फ्रेंड्स, इट ऑल्सो बिल्ड्स आवर कैरेक्टर एंड हेल्प्स अस टू बिकम ऑनेस्ट एंड काइंड। फ्रेंड्स, और क्या करता है ये शिक्षा, क्या करती है, शिक्षा ऑल्सो मतलब भी क्या करती है, बिल्ड्स यानी कि बनाना, निर्माण करना, आवर यानी कि हमारा, कैरेक्टर मतलब चरित्र, और क्या मदद करती है हमारी, टू बिकम यानी कि बिकम मीन्स बनना, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, और काइंड यानी कि दयालु, दूसरे के प्रति दयालुता होना। फ्रेंड्स, शिक्षा हमारे कैरेक्टर का यानी कि हमारे चरित्र का निर्माण करती है और हमारे अंदर अच्छे गुण लाती है, और हमें हमारे जीवन में ईमानदार बनने के लिए प्रेरित करती है, और दूसरों के प्रति दयालुता का भाव उत्पन्न करती है। इसका मतलब ये हुआ पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक का यही मतलब हुआ। बढ़ते फ्रेंड्स अब आगे।
एजुकेशन, सॉरी फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं। एजुकेशन रिमूव्स सुपरस्टिशन एंड ब्रिंग्स अवेयरनेस, यानी कि सुपरस्टिशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अंधविश्वास, और अवेयरनेस मतलब जागरूकता, यानी कि जो शिक्षा यानी कि एजुकेशन जो शिक्षा होती है, रिमूव्स यानी कि हटाना, खत्म करना, क्या खत्म करती है, अंधविश्वासों को खत्म करती है, और हमारी सोसाइटी में लोगों के प्रति एक जागरूकता लाती है फ्रेंड्स। इट इम्प्रूव्स आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, स्किल्स मतलब संचार कौशल हमारा क्या करता है, इम्प्रूव यानी कि सुधारती है, हमारे बोलने की कला को भी सुधारती है शिक्षा फ्रेंड्स। जब छोटा बच्चा होता है तो ठीक से अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाता, लेकिन जब वो पढ़ा लिखा एक नवयुवक बन जाता है तो अपनी बात को अच्छे से किसी के सामने भी एक्सप्लेन कर पाता है फ्रेंड्स। विच हेल्प्स अस इन वर्क एंड लाइफ, जो क्या करती है, विच मतलब वो, मैं कौन, शिक्षा क्या कर, सॉरी विच यानी कि इसके लिए यूज हो रहा है कम्युनिकेशन, या जो हमारी जो स्किल है कौशल संसार की, ये हमारी की मदद करती है, ये हमारे काम में मदद करती है, और हमारे जीवन में जब हम लोगों से कोई कुछ कहना चाहते हैं तो इसके थ्रू ही कहेंगे, हम इसके द्वारा ही कहेंगे, संचार के थ्रू। अगर हमारी संचार शैली अच्छी होती है तो लोग हमसे प्रभावित हो जाते हैं फ्रेंड्स। बढ़ते हैं आगे। विद एजुकेशन वी कैन फाइट अगेंस्ट, यानी कि विद मतलब ये क्या एक प्रपोजिशन होती है फ्रेंड्स, हम विद मतलब से, शिक्षा यानी कि इंस्ट्रूमेंट यानी कोई टूल्स, जब हम कोई टूल्स से काम करते हैं तो विद, ठीक है, तो विद का यूज़ करते हैं। जैसे आई कट द वेजिटेबल्स विद नाइफ, आई किल्ड अ स्नेक विद स्टिक्स। सो फ्रेंड, जब हम किसी टूल की मदद से कोई काम करते हैं तो उसके विद का यूज़ करते हैं, और ये साथ के लिए यूज़ होता है। बी यानी कि हम, कैन मतलब कर सकते हैं, फाइट यानी कि लड़ सकते हैं, हम शिक्षा से लड़ सकते हैं। अगेंस्ट यानी खिलाफ, किसके खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, हम भेदभाव को, एंड करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार, करप्शन, डिस्क्रिमिनेशन, इन सभी चीज़ों के खिलाफ हम लड़ सकते हैं, किससे, शिक्षा की मदद से। अगर हम शिक्षित हैं तो हम किसी के खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हैं। अगर फ्रेंड्स, एंड इट गिव्स अस टू ड्रीम, यानी कि हमें एक सपना दिखाती है, सपना देती है, हमारे सपनों को पूरा करती है। और बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अचीव बिग थिंग्स, यानी कि हम अपने हमारे सपने देखने में मदद करती है, और हमारे सपनों को यानी कि बड़ी बड़ी चीज़ों को हमें अचीव यानी कि प्राप्त करने में शिक्षा हमारी मदद करती है। अ गुड एजुकेशन यानी कि एजुकेशन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, यानी कि एक अच्छी शिक्षा मदद करती है हमारी समझने में दुनिया को, और मेक इट अ बेटर प्लेस, यानी कि जो शिक्षा होती है, एक अच्छी शिक्षा होती है, हमारी मदद करती है दुनिया को समझने में, दुनिया के लोगों को समझने में, और इस पूरी दुनिया को एक अच्छा स्थान बनाती है, जीने के काबिल बनाती है फ्रेंड्स, हमारे अंदर प्रेम लाती है फ्रेंड्स। एवरीवन रिच और पुअर हैज़ द राइट टू गेट एजुकेशन, सो वी शुड वैल्यू इट एंड नेवर स्टॉप लर्निंग,
यानी कि फ्रेंड्स हर कोई, यानी कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, चाहे वह अमीर हो या फिर वो गरीब हो, हैज मतलब है, उसके पास क्या है, अधिकार, यानी कि राइट, राइट मतलब अधिकार, टू गेट, गेट मतलब प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना, एजुकेशन, यानी कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हर किसी के पास है। फ्रेंड्स शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हर किसी के पास है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है हमें इतनी पावर। एंड फ्रेंड्स और हमें शुड वैल्यू इट, शुड मतलब चाहिए, क्या चाहिए, वैल्यू यानी कि सम्मान देना, इसे हमें सम्मान देना चाहिए। और नेवर यानी कभी नहीं, स्टॉप यानी कि बंद करना, लर्निंग मतलब सीखना, हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स कुछ लोग होते हैं, सो फ्रेंड्स this is paragraph. I hope you understand all these things properly. Friends, please subscribe this channel and please like this video. We will meet in the next video. Please take care of you.